हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का एक चैप्टर भोली, रिटन बाय के अब्बास। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू टू चैनल। बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भोली इस चैप्टर की जो बेसिक थीम है वो है फिजिकल अपीयरेंस की तरफ सोसाइटी का क्या नजरिया होता है और साथ ही ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन, किसी की लाइफ में एजुकेशन कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है, आपको इस कहानी के अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए इस कहानी को सुनते हैं जरा। भोली जिसका मतलब होता है सिंपलेटन, बचपन में इसका नाम सुलेखा रखा गया था। अच्छा, भोली जो है वो थोड़ी अनफॉर्चुनेट रही। जब ये करीब 10 महीने की थी तो चारपाई से नीचे गिर जाती है और इसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे रह जाती है। अच्छा, ये यहीं पे नहीं रुका, ये बहुत सुंदर थी जब पैदा हुई थी, लेकिन करीब जब 2 साल की होती है तो इसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी पर जो डार्क ब्लैक कलर के डीप पॉक मार्क्स जो है वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी पूरी फिजिकल अपीयरेंस खराब हो जाती है। अच्छा, इसके बाद करीब 5 साल तक भोली जो है वो ढंग से बोलना भी नहीं सीख पाई, और जब इसने बोलना सीखा तो ये स्टैमर यानी कि हकलाया करती थी, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे और ये चुप ही रहा करती थी। अच्छा, रामलाल जो इसके फादर थे उनके 7 बच्चे थे और भोली जो है उनमें सबसे छोटी थी। भोली से बड़ी 3 बहनें इसकी और थी, जिनका नाम था राधा, मंगला और चंपा। तीनों की शादी जो है वो बड़े आराम से हो जाती है क्योंकि तीनों बहुत ज्यादा सुंदर थी। अच्छा, सबसे ज्यादा चिंता जो है वो रामलाल को भोली की थी, क्योंकि भोली ना तो दिमाग से बहुत ज्यादा अच्छी थी और ना देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद तहसीलदार जो है वो गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल जो गर्ल्स के लिए नया खुला था उसे इनॉग्रेट करते हैं और नंबरलाल रामदार से कहते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ने भेजो। अब जो रामलाल है वो घर आकर अपनी जो वाइफ है उससे कंसल्ट करते हैं और उनकी वाइफ स्टार्टिंग में तो मना करती है कि अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, लेकिन कुछ सोचकर वो इस बात से कन्विंस हो जाती है। उसके बाद भोली जो है, जो इधर उधर घूमा करती थी गंदे कपड़ों में, उसे जो है हाथ पकड़कर रामलाल लेकर आता है घर के अंदर। अच्छा, भोली इस बात से डर जाती है क्योंकि कुछ टाइम पहले उनकी एक काऊ जो थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से बाहर ले जाया गया और उसे बेच दिया गया, तो उसे लगा कहीं उसके साथ भी ऐसा कुछ ना हो। तो भोली जो है थोड़ा डर जाती है, लेकिन भोली को जो है नहलाया जाता है, उसके जो बाल हैं वो बनाए जाते हैं और उसे अपनी जो सिस्टर के यानी जो बड़ी बहनें थी उनके कपड़े जो हैं वो पहनाए जाते हैं कि अच्छा, भोली के लिए नए कपड़े आते नहीं थे, उसे जो उसकी सिस्टर्स के जो पुराने जो कपड़े होते थे वो पहनने को मिल जाया करते थे। तो आज भोली को थोड़ा अच्छे से तैयार किया जाता है, तो भोली इस बात से थोड़ा कन्विंस हो जाती है कि शायद वो किसी अच्छी जगह पे जा रही है। रामलाल जो है वो उसे स्कूल लेकर जाता है और वहां पर भोली देखती है कि मैट पर क्लासरूम में बहुत सारी उसके उम्र की जो बच्चियां हैं वो बैठी हुई हैं और जो हेड मिस्ट्रेस हैं वो सामने चेयर पर बैठी हुई हैं और बच्चे को सीख रहे हैं। वो जाकर एक कोने में बैठ जाती है। अच्छा, जो टीचर थी उनसे उसका नाम पूछती हैं, लेकिन जब वो जैसी वो नाम लेती है तो वो हकला जाती है और सारे बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। इससे भोली जो है वो निराश हो जाती है और गर्दन नीचे कर लेती है। इसके बाद स्कूल की जो है बेल बजती है, सब बच्चियां क्लास से बाहर चली जाती हैं, लेकिन भोली वहीं बैठी रहती है। तो जो टीचर थी उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा आपका नाम क्या है। अच्छा, टीचर ने इतने प्यार से उससे पूछा कि भोली जो है कोशिश करती है और अपना नाम जो है वो बोल देती है कि मेरा नाम भ भोली है, इस तरीके से। अच्छा, आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसने पहली बार अपना नाम बोला और किसी ने इतने प्यार से पूछा। टीचर उससे कहती हैं, देखो बेटा तुम यहाँ पे रोज आओ, रोज पढ़ाई करो, एक दिन ये आएगा कि तुम ये बुक्स जो है वो पढ़ना सीख जाओगी। इसके बाद वो उसे एक बुक देती हैं और कहती हैं जब तुम ये किताब पढ़ना सीख जाओगी मैं तुम्हें और नई बुक्स दूंगी। एजुकेट करो अपने आप को, और जिस दिन तुम अपने आप को अच्छे से एजुकेट कर लोगी ना, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम पर हंसेंगे नहीं। भोली जो है ना उसे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार किसी ने उससे इतने अच्छे से बात की थी। अच्छा, कुछ टाइम और पास हो जाता है और जो गांव था अब वो एक छोटा टाउन बन जाता है। वहां पर एक सिनेमा हॉल था, एक गिनिंग मिल थी और भी बहुत सारे डेवलपमेंट वहां पर हो जाते हैं। और जो प्राइमरी स्कूल था गर्ल्स के लिए अब वो हाई स्कूल बन जाता है और भोली जो है वो शादी लायक हो जाती है। तो रामलाल एक रात अपनी वाइफ से कहता है कि उसने उसका एक रिश्ता जो है वो तय कर दिया है विशंबर नाथ से, जिसकी दुकान है पास के गांव में, बस वो उम्र में भोली से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। अच्छा, भोली की बारात जो है वो आती है, विशंबर नाथ बहुत बड़ी बारात लेकर बहुत सारे लोगों को लेकर वहां पे आता है। अच्छा, होता क्या है, वरमाला के टाइम पर विशंबर नाथ जो है ना वो भोली का चेहरा देखता है
और अपने दोस्तों से कहता है कि देखो इसके पूरी बॉडी पर पॉक मार्क्स हो रहे हैं, देखो पूरे फेस पर कितना गंदा लग रहा है। तो उसके दो दोस्त थे, वो कहते हैं कि अरे यार तू भी तो बूढ़ा है और तू लंगड़ा भी है, शादी कर ले फटाफट से। लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे 5000 रुपीज चाहिए, अदरवाइज मैं शादी नहीं करूंगा। तो रामलाल जो है अपनी पगड़ी निकालकर उसके पैरों में रख देते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि या तो 5000 रुपीज दो, नहीं तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। रामलाल जो है 5000 लेकर आता है, उसके हाथों में रखता है, लेकिन भोली जो है वो इस बात का विरोध करती है और अपने लिए स्टैंड लेती है। और सब लोग जो है वहां पर जो मौजूद थे भोली की बुराई करते हैं कि देखो कितना ज्यादा बोल रही है लड़की। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मैंने अपने घर वालों के लिए इससे हाँ बोला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो विशंबर नाथ था वो बारात लेकर वहां से चला जाता है। बाद में रामलाल जो है वो कहते हैं कि अब इससे शादी कौन करेगा। तो इस बात पर भोली कहती है कि आप चिंता मत करिए पिताजी, आपके आगे जब आप बूढ़े हो जाओगे और ज्यादा, तो मैं आपकी देखभाल करूंगी और जिस स्कूल में मैंने एजुकेशन ली है मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। और ये सारा का सारा जो मामला था, उसकी जो टीचर थी वो दूर खड़े होकर देख रही थी और उन्हें बड़ी खुशी का एहसास होता है कि आज जैसे एक आर्टिस्ट को जो एहसास होता है ना कि उसकी जो पेंटिंग होती है, जो कोई जो जो उसकी आर्ट होती है, उसे देखकर आज वही एहसास और शांति जो है उनकी टीचर को मिल रही थी। तो देखा आपने, एजुकेशन जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी की भी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की स्टोरीज और चैप्टर्स भी आपको ऐसे ही लगातार मिलते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।